हकीबा हबीबा ये मिल्लत के झांसे में मत आओ। ये आते हैं, झूठ बोलते हैं। मैं 15 बॉटल खून एक वक्त दिया था। 15 बॉटल खून इनका पूरा खानदान मिलके भी एक टाइम नहीं दे सकता। तो झूठा कज्जाब, कज्जाब पे अल्लाह की लानत। कुरान के अंदर छोटा भाई आके बोलता सरकार मेरे सर के ऊपर हाथ रखे, बोले जा अकबर तुझे कुछ नहीं होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सर पे हाथ रखे तो उन्हें सहाबी हो जाता। सहाबी हो गया तो इसकी दुनिया बदल जाती। फिर झूठ बोलते फिर रहा है, मेरे पेट में बैट डाल दिए, डाल के फिरा दिए बैट, ये पनकुट्टी है रे, बैट डाल के फिरा दिए। मौजूदा अल्लाह का मैं बचा हुआ हूँ, मेरे को अतड़ियाँ नहीं है। अरे कैसा, बगैर अतड़ियों के कैसा रहते बताइए आप लोग। अतड़ियाँ नहीं है तो फिर नीचे से जो निकलने की जगह है वो भी सूखी है। फिर पेशाब कहाँ से करते तुम? पेशाब भी नहीं कर सकते तुम, क्योंकि अतड़ियाँ ही नहीं है। तो ये दोनों पुर्जे बेकार हो जाते नीचे के। बहरहाल ये झूठों से बचिए अल्लाह के वास्ते। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज़ दोस्तों, मैं मेरे एक बेहतरीन दोस्त जनाब उस्मान अल हाजरी साहब के साथ हूँ और अब तमाम लोगों से अपील कर रहा हूँ कि कांग्रेस के कारवान हल्के के उम्मीदवार उस्मान बिन अल हाजरी साहब के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जिनका इम्तियाजी निशान हाथ है, हाथ के निशान के ऊपर मोहर लगाएं। अब कुछ लोग निकलेंगे जो बी टीम के लोग हैं, वो कहेंगे कि कांग्रेस ऐसी है, कांग्रेस वैसी है। जो कांग्रेस पहले की थी वो चली गई। अब जो कांग्रेस है एक नई कांग्रेस है, एक नई सुबह कांग्रेस की तुलू हुई है, जिसके अंदर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, ये पढ़े लिखे नौजवान ये इस कांग्रेस की बागडोर को इस वक्त संभाले हुए हैं। ठीक है, कांग्रेस से भी पहले कुछ गलतियां ज़रूर हुई है, लेकिन वो लोग आज इस दुनिया में नहीं हैं। आज जो कांग्रेस है वो एक बिल्कुल एक तरोताज़ा कांग्रेस है। मुसलमानों को मैं ये आवाम को, हिंदू सेकुलर भाइयों को भी मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि 2024 के इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए नरेंद्र मोदी और बीजेपी आरएसएस की हुकूमत को भगाना आपकी हमारी जिम्मेदारी है। वरना आज जो दुनिया के हालात आप देख रहे हैं वैसे ही हालात हिंदुस्तान के अंदर भी रोनुमा हो सकते हैं। मेरी बात को फिर एक मर्तबा ध्यान से सुनिए। आज दुनिया में जो हालात, जो इस्लामोफोबिया चल रहा है, वो हालात हिंदुस्तान में आपके ऊपर भी 2024 के बाद आ सकते हैं। इसीलिए मैं हम तमाम लोगों से अपील करूंगा कि नफ़रत के दुकानों को बंद करिए और इनका खात्मा कीजिए और कांग्रेस को दोबारा इख्तियार दीजिए। मैं कोई कांग्रेस का लीडर नहीं हूँ, ना कोई कांग्रेस का वर्कर हूँ, लेकिन बीजेपी की और आरएसएस के पॉलिसी से मुझे इतनी नफ़रत है जो हमको सताया जा रहा है हिंदुस्तान में। उसका अब अल्टरनेट कांग्रेस को जो है लेके आने का है, तभी हम वो आने वाले शर से बच सकते हैं। अब ये जो बी टीम आएगी, शेरवानी, टोपी, दाढ़ी ये आ जाती है, लोग निकल के फतवे लेके निकलेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं नक्टा मामू अच्छा है। तो ये चपटा भांजा आपके दरमियान में आएगा आँखा बंद करके, नक्टा मामू अच्छा है, नक्टा मामू। अरे मामू भांजे तुम दोनों कितने पानी में हैं हमारे को मालूम है। 10 साल में तुम्हारा नक्टा मामू क्या क्या मुसलमानों को धोखे दिया उसकी फहरिस्त बताना शुरू करेंगे तो सुबह हो जाएगी। 12% मुसलमानों को जो है बोला कि जो है KG टू PG एजुकेशन दूंगा। मुसलमानों को बोला कि 12% मकानात दूंगा। 12% मकान कहाँ दिया? अभी बीच में असदुद्दीन अवैसी कुछ मुसलमानों को, 500 मुसलमानों को घर बांटे, वो भी मंगहाल डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे वो क्या हो गया, वो लोग जाके हाई कोर्ट में से स्टे ला लिए कि याकुतपुरा, चार मीनार, बहादुरपुरे के लोगों को, पुराने शहर के लोगों को हमारे एरिया में दिए। लिहाजा जज ने ऑर्डर दिया कि यहाँ की मुकामी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को मकान दो। तो जितनों को भी वो कागजात मिले हैं वो एक बहुत बड़ा धोखा हो गया। उन लोगों से मैं ख्वाहिश करूँगा जो फैमिलीज दुआ दे रहे थे हमारे को घर मिला, ये फरिश्ते असदुद्दीन अवैसी साहब दिलाए, अब उसको फ्रेम करके घर में रख लो, वो कैंसिल हो गया हाईकोर्ट की तरफ से। बहरहाल आप लोगों को जो है हथेली में जन्नत वो भी दिखाया,
इनका तो कोई मैनिफेस्टो नहीं है। क्या करते बोले तो खबरस्तानों की प्लाटिंग करते, एयरपोर्ट की मस्जिद बेच के खा गए, लैंको हिल बेच के खा गए 1 लाख करोड़ में। तो ये पूरे चोरा ये केसीआर ने इनको पुराना शहर छोड़ दिया। जो चाहे लूटो, जो चाहे खा जाओ। इनका कोई मैनिफेस्टो नहीं है। कांग्रेस का बेहतरीन मैनिफेस्टो है जिससे आपको महीने को घर में आराम से 2-4 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ेगा। गैस सिलेंडर से लेके 200 यूनिट लाइट से लेके औरतें जो है फ्री ट्रैवल करेंगी बस में, इंश्योरेंस तो लोग दे रहे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस दे रहे हैं 15 लाख तक, और बहुत से, और ख़वातीन को जो है कुछ 3,000 रुपये की स्कीम दिए हैं। अभी कल देख रहा था मैं प्रियंका गांधी की स्पीच, जिसमें वो कह रही थी कि हम लड़कियों को स्कूटी देंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी। तो ये लोग ऐसे वादी नहीं कर रहे बल्कि कर्नाटक राजस्थान में करके बता रहे। तो इसका फ़ायदा उठाइए, उस्मान अल हाजरी भाई को अपना वोट दीजिए। तमाम हिंदू मुसलमान सब मिलके ये इन लोगों के झांसे में मत आइए। ये हमारे जो नकीबा हबीबा हैं, ये नकीबा हबीबा मिल्लत के झांसे में मत आओ। ये आते हैं, झूठ बोलते हैं, मैं 15 बॉटल खून एक वक्त दिया था। 15 बॉटल खून इनका पूरा ख़ानदान मिलके भी एक टाइम नहीं दे सकता। तो झूठा कज्जाब पे अल्लाह की लानत। कुरान के अंदर छोटा भाई आके बोलता सरकार मेरे सर के ऊपर हाथ रखे, बोले जा अकबर तुझे कुछ नहीं होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सर पे हाथ रखे तो उन्हें सहाबी हो जाता। सहाबी हो गया तो इसकी दुनिया बदल जाती। फिर झूठ बोलते फिर रहा है, मेरे पेट में बैट डाल के फिरा दिए बैट, ये पनकुट्टी है रे, बैट डाल के फिरा दिए। मौजूदा अल्लाह का मैं बचा हुआ हूँ, मेरे को अतड़ियाँ नहीं है। अरे कैसा, बगैर अतड़ियों के कैसा रहते बताइए आप लोग। अतड़ियाँ नहीं है तो फिर नीचे से जो निकलने की जगह है वो भी सूखी है। फिर पेशाब कहाँ से करते तुम? पेशाब भी नहीं कर सकते तुम, क्योंकि अतड़ियाँ ही नहीं है। तो ये दोनों पुर्जे बेकार हो जाते नीचे के। बहरहाल ये झूठों से बचिए अल्लाह के वास्ते, और जाइए पैसे उनसे लीजिए। आप ये गरीब आदमी हैं, हक़ हलाल की कमा के वक्फ प्रोटेक्शन सेल जो हम लोगों ने कायम किया था ज़माने में, उसके उस्मान भाई सदर है, मैं नायब सदर हूँ, वाइस प्रेसिडेंट। उस हिसाब से हम लोगों ने कई वक्फ जायदादों के ऊपर हम लोगों ने मेहनत की। अल्लाह के फजल से कई मुकाम पे कामयाब भी रहे। गोडाला बेगमपेट के पास जो टास्क फोर्स का ऑफिस है उसके ऊपर प्लाटिंग हो रही थी ऑफिस की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और उस्मान अल हाजरी साहब जाके रोके, आज तक रुके भी है वो कीमती ज़मीन। तो हम लोगों ने, हमसे जो कुछ हुआ हम लोगों ने अल्लाह की राह में किया। आप लोगों का काम है मंजिस से वोट लो, मंजिस से नोट लो, उस्मान अल हाजरी को वोट दो। ये नारे के साथ कारवां में आगे बढ़िए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।